दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे विद्यालयों में अक्सर वरीयता को लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के विद्यालयों में अफरा तफरी का माहौल रहता है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि वहाँ शैक्षणिक कार्य जो है वो प्रभावित हो जाता है और शिक्षकों के बीच में एक एक विद्यालय में 2 या 3 गुट बन जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई तो बाधित होती है, बच्चों के बीच में शिक्षकों की साख भी जो है ना वो गिर जाती है। तो आइए जानते हैं, इसके लिए सरकार ने एक अलग पहल किया है कि कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे, उनका एक वरीयता क्रम होगा, निर्धारित हो जाएगा और उसी का पालन बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षकों को करना होगा और विद्यालय को करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, मोटा मोटी तौर पर मानिए कि 5.97 लाख शिक्षक हैं, यानी कि 6 लाख शिक्षक हैं। तो इसमें सीनियर कौन होंगे जूनियर कौन होंगे, कारण कि इसमें बहुत कोटि के शिक्षक होते हैं विद्यालय में। पुराने वेतनमान वाले, 34,540 वाले, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बीपीएससी के माध्यम से TRE1, TRE2, TRE3 से शिक्षक और भी। तो ऐसे में अब स्थिति अब ये उत्पन्न हो गया है कि सीनियर कौन होंगे, है ना। और फिर उसमें भी नियोजितों में भी 2003 वाले, 2005 वाले, उसके बाद पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक, उसके बाद 10 वाले, कई तरह के शिक्षक हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर विद्यालय जो है वो किनके जिम्मे चलेगा। अगर मानते हैं कि वहाँ नहीं है कोई प्रधान शिक्षक, नहीं है या प्रधानाध्यापक नहीं है, या हैं भी, तो उसके बाद कौन होगा आगे, है ना। उसके क्रम 1 में कौन होगा, 2 में कौन होगा, 3 में कौन होगा, क्रम संख्या से रजिस्टर में जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी क्रम संख्या के अनुसार से भी आखिर कौन होगा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है और इसी बातों को लेकर के विद्यालय में अक्सर शिक्षकों में मारपीट तक का नौबत आ जाता है। पर पंचायती होता है, पदाधिकारियों के पास, DO के पास मामले लंबित होते हैं। एक दूसरा ये होता है कि अगर किसी का मनपसंद कोई पदाधिकारी रहते हैं और नियमावली तय नहीं होने से, कोई एक निश्चित अभिलेख नहीं होने से क्या होता है कि कभी कोई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सीनियर हो जाता है, कोई ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से सीनियर हो जाता है ना, कभी कोई ट्रेनिंग के हिसाब से सीनियर हो जाता है। तो ये खेल जो है ना, लुका छिपी का खेल जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों में चल रहा है और चलता है, आज 20 साल से ये चल रहा है। तो चलिए इसके लिए सरकारी विद्यालयों में जो ये खेल है इसका पटाक्षेप हो गया, इसका समापन हो गया और इसके लिए अब एक बैठक हुई है। बी राजेंद्र सर ने बैठक की है और उसके बाद फिर बिहार के विद्यालयों में जो 6 लाख जो शिक्षक हैं उनका वरीयता क्रम निर्धारित किया है। पहला से 5वां तक का अलग होगा, उसके बाद 6ठा से 8वां का अलग होगा, 9, 10 अलग, 11, 12 का अलग। ये कोटि को बांट दिए हैं कि अगर आप जान लीजिए कि अगर आप किस विद्यालय में हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या ये सिस्टम आपके यहाँ है, नहीं है तो जान लीजिए कि आपके पास कैसे होगा। पहले देखिए 1 to 5 से चलते हैं। अगर 1 to 5 में 1 नंबर में जानिए, अगर पुराने वेतनमान वाले नहीं हैं तो देखिए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ पर 2 में हो जाएगा नियोजित शिक्षक, समझ गए। उन्होंने सभी DO को दे दिया है कि आप जाकर के इसको संधारित करके और लेटर निकालिए ताकि उसका पालन जो है ना वो सभी से हो। और प्रखंड वाइज जो है, पहले अब क्या हो रहा था कि एक ही जिला में अगर 10 प्रखंड है, 15 प्रखंड है, तो सभी जगह सीनियरिटी को लेकर के अलग अलग मापदंड था। तो अब वो खत्म हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के बाद नियोजित शिक्षक, उसके बाद हो गया विशिष्ट शिक्षक, ये सब चीज़ को जान लीजिए। उसके बाद होगा विशिष्ट शिक्षक के बाद हो जाएगा फिर BPSC। अब ऐसे अगर जान लीजिए तो अगर मैं क्रम में बना दूं तो 1 में हो जाएंगे पुराने वेतनमान वाले, दूसरा में रहेंगे 34,540, समझ गए, तीसरा में रहेंगे नियोजित शिक्षक, चौथा में रहेंगे विशिष्ट शिक्षक, 5वां में रहेंगे BPSC के शिक्षक।
और यही में अगर प्रधान शिक्षक आ जाते हैं तो वहाँ प्रधान शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक। यही स्थिति पूरे मिडिल स्कूल में भी ये होगा। अगर पुराने वेतनमान वाले हैं तो 1 नंबर में रहेंगे, उसके बाद 34,540 वाले हैं तो 2 नंबर में रहेंगे, नियोजित शिक्षक हैं तो 3 नंबर में रहेंगे, विशेष शिक्षक हैं तो 4 नंबर में रहेंगे, और बीपीएससी वाले हैं तो 5 नंबर में रहेंगे। यही रेशियो चलेगा, इसी हिसाब से सभी को चलना है। और उसके बाद ये सब प्रक्रिया करने के बाद आपको फिर उसमें एक शिक्षक विवरणी बना लेना होगा विद्यालय में, सीनियरिटी के हिसाब से, समझ गए? सीनियरिटी के हिसाब से एक शिक्षक विवरणी होगा। उसमें जैसे जैसे क्रम रहेगा शिक्षकों का, उस पर उसमें नाम लिखा जाएगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि कौन से शिक्षक जो हैं वो किस कोटि के हैं और उनका ज्वाइनिंग कब है, उनका ट्रेनिंग का डेट कब है, ये देखना पड़ेगा। और कारण कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अब कोई मायने नहीं रखता है, अब यही मायने रखेगा कि आपका ज्वाइनिंग क्या है और आपका ट्रेनिंग का डेट क्या है, और उसके हिसाब से आपका वरीयता का जो क्रम है वो निर्धारित होगा। और ये आ जाने से ना फिर बहुत राहत मिलेगा विद्यालयों में। और दूसरी बात की ट्रांसफ़र के जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो प्रभावित हो सकता है अब जनगणना से। जैसा कि आज न्यूज मिल रहा है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, बीच में जनगणना आ रहा है, तो जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि हो सकता है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगा। कारण कि बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो लग रहे हैं जनगणना में। अगर जनगणना में शिक्षक ही प्रगणक हैं, शिक्षक ही गणक हैं, शिक्षक ही ट्रेनर हैं, तो वैसे में अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाता है, कारण कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 6 लाख शिक्षकों का होना है, तो अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाता है, बीच में जनगणना कार्य चल रहा है उसके बीच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब कार्य जो है ना वो प्रभावित होगा। और जनगणना एक ऐसा कार्य है जो जनगणना का कार्य है, चुनाव का कार्य है, ये सब ऐसा कार्य है कि बीच में आप इसको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। आपको इसे संपन्न कराना होगा। आप अस्वस्थ हैं तो भी आपको वहीं पर रहना होगा, अस्वस्थ हैं तो भी आपको वहाँ पर रहना होगा, ताकि ये जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से चल सके। तो जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग भी कह रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दोस्तों ट्रांसफ़र जो है ना वो बाधित होने का पूरा संभावना है। ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और रुकेगा, कारण कि देखिए अब हो गया है कि जब तक आप जो जनगणना के पदाधिकारी हैं उनसे आप नहीं जब तक ले लीजिएगा आदेश, जब तक उनसे अनुमति आप नहीं ले लीजिएगा, आप किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं, किसी का भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, शिक्षकों को थोड़ा वेट करना होगा। और 27 तक, जी हाँ 2027 तक, जब तक कि जनगणना का प्रकाशन, फाइनल प्रकाशन नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए आपके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक कि जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हो जाए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।